हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग अप्रोचेस टू काउंसलिंग की बात हम कर रहे थे। 3 अप्रोचेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है। पहला अप्रोच जो था वो क्या था, जो हम पढ़ भी चुके हैं, वो था रैप्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग जो थी। ठीक है, REBT फुल फॉर्म याद है तो कमेंट करके बताना, ताकि अच्छे से याद हो जाए। और अगर नहीं पता क्या होता है या भूल गए हैं तो जाके रैप्ड की जो वीडियो है वो एक बार देखिएगा। दूसरा अप्रोच जो है ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग, और थर्ड अप्रोच जो कि क्लाइंट सेंटर्ड रहेगा, जो कि किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। थर्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग के बारे में कि होती क्या है। और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग के बारे में। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग जो ओरिजिनेट हुई है वो कहां से होती है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ह्यूमनिस्ट फिलोसफी से। और ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसी से फिर जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच आएगा क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, वो भी यहीं से निकल के आता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। क्योंकि जो ह्यूमनिस्ट हैं, देखिए ये जो नाम मैंने दिखा रखे हैं आपको, कैंप है, रोजर्स हैं, ब्रोथ एंड हबर हैं, तो ये जो रोजर्स है ना, इन्होंने ही तो दिया है ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, और ये इन्हीं का ही पार्ट है। मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है काउंसलिंग का, उसी का एक तरीके से, उसी ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी थियरी से निकलता हुआ आप क्लाइंट सेंटर्ड को मान सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वो किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है, इसलिए वो एक अलग से अप्रोच हम लेके चलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी में होता क्या है, क्लाइंट के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू देखते हैं। वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी, कि जो जो हर इंसान अपना जो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो कंसर्न फॉर पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ द क्लाइंट। ये किस पे एम्फेसिस करते हैं, ये काउंसली को इफेक्टिवली समझने के लिए, यानी जो क्लाइंट है, जो आपके पास इंसान आया है काउंसलर के पास, उसको इफेक्टिवली कैसे समझा जा सकता है, इस चीज के ऊपर ये एम्फेसिस रखेंगे। ये नाम जो है, जो सपोर्टर्स हैं इस अप्रोच के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्होंने एक और चीज, मतलब ये बहुत सारी वो होते हैं ना, कि एक अप्रोच है तो उसमें बहुत सारे बिलीव्स होंगे कि वो क्या चीजें मानते हैं। वही चीज है यहाँ पे भी, कि दे ऑल बिलीव दैट ह्यूमन इंटरेक्शन इज द मेन फोकस फॉर इफेक्टिव काउंसलर। ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब अगले इंसान के साथ आपको इंटरेक्ट बेटर तरीके से करना है, आप कनेक्ट कर पाए, वो चीज होनी चाहिए, तभी वो काउंसलिंग इफेक्टिव होगी। और वो काउंसलर जो है इफेक्टिव काउंसलर होगा, क्योंकि इफेक्टिव काउंसलर किसके ऊपर फोकस रखेगा, ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर। और चीजें देखें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये भी एज्यूम करके चलता है कि हर एक इंसान की ये इनेट कैपेसिटी है, यानी जन्मजात ये क्षमता होती है किसी भी इंसान में, कि वो इमोशनली या साइकोलॉजिकली जो है ग्रो करे, और किस तरफ जाए, जो उसके गोल्स हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के या पर्सनल फुलफिलमेंट के। पर्सनल फुलफिलमेंट की काम करने की तरफ काम करने के लिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए, ये एक इनेट कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की। Humanistic counselors believes that problems are not caused by life events। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे नहीं हो रही हैं, आप उनको किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब दो एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, एक इंसान सेम प्रॉब्लम को स्ट्रगल मान के कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की चलिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। वही चीज है कि आप किस तरीके से उस लाइफ इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, वहां से प्रॉब्लम अराइज जो है होती है। Our experience affects and be affected by how we feel about ourselves and also influence our self-esteem and confidence। हम कैसा फील करते हैं हमारे बारे में, तो वो चीजें भी क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी हमारे एक्सपीरियंस को। दिस अप्रोच एनकरेजेस द काउंसली टू लर्न टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। ये अप्रोच इस तरफ भी काउंसली को बताता है कि अगर आप पॉजिटिव साइड पे नहीं जाते हैं या पॉजिटिवली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं किसी चीज को, तो वो जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके अंदर से निकल रहा है, वो साइकोलॉजिकली आपको क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट देगा, यानी आप परेशान रहेंगे मन से। उसके बाद अगर बात करें तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, कि चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट है चाहे नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो भी एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, वो आपको एज इट इज क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ह्यूमनिस्टिक काउंसलर्स का मेन गोल बोले तो काउंसलिंग की हेल्प करना, कि वो अपने आप को या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे जो है जान पाए, या कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, और फिर कैसे वर्कआउट करेंगी वही चीजें सॉल्यूशन निकालने के लिए। कि आप पहले खुद को एक्सप्लोर करें, खुद के थॉट्स
फीलिंग्स उनको जाने और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करे खुद से। सो ये अप्रोच एक तरीके से कोचिंग की तरह भी बोल दिया जाता है। ऑल्दो कोचिंग में ये जो कोच होते हैं वहां पे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, प्रेजेंट पे करते हैं, बट काउंसलर जो है पास्ट पे भी फोकस करता है। कोचिंग में जो कोच आपको कोचिंग दे रहा होगा किसी भी चीज के लिए, वो पास्ट के ऊपर बहुत कम फोकस करेगा, वो प्रेजेंट के ऊपर फोकस करेगा। कोचिंग जो है वो हाउ कि कैसे करना है उन चीजों पे जो है फोकस करेगी। काउंसलिंग जो है वो क्यों के ऊपर कि क्यों हो रही हैं चीजें, आगे क्या करना है, तो उन चीजों के ऊपर जो है वो काउंसलिंग फोकस करेगी। अगर हम ओवरऑल मान के चलें कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी जो हमें याद रखनी है, तो 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखेंगे। एक है एग्जिस्टेंशियलिस्ट ह्यूमनिस्ट अप्रोच या वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा। दूसरा होएगा क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जो कि हम फर्दर इसी को डिटेल में पढ़ते हैं जब ये कार्ल रोजर्स ने दिया आगे जाके। ठीक है जी। और तीसरा क्या है कि आप होलिस्टिक अप्रोच जो है ये रहेगा। होलिस्टिकली आप इंसान के ऊपर सब्जेक्टिवली फोकस कर रहे हैं कि क्लाइंट की क्या है, दिक्कतें क्या हैं या एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे जो है वो फोकस रहेगा। सो इतनी सी बात थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।